जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी गारंटी बैच। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं हमारे ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में, जो कि आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। मात्र 4 महीने की तैयारी से पहले प्रयास में जरब पक्का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूं कि आज से 4 महीने बाद जो दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसमें आप मात्र 4 महीने की तैयारी से किस तरीके से जरब क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आपने अभी तक ज्योग्राफी को बहुत गजब तरीके से नहीं तैयार किया है, आप पीजी अपेयरिंग के साथ ही जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप तैयारी की शुरुआत कहां से करें, आप किस तरीके से तैयारी करें, साथ ही साथ आप ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें ताकि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आए। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं जरब पास करने को लेकर, हर एक क्वेश्चन का आपको इसी वीडियो में बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जवाब मिलने वाला है। इसलिए मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवा रहा हूं। और हम हर बार जब भी एग्जाम होता है उससे पहले 4 महीने या 5 महीने के टारगेट के साथ हमने एक ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चला रहे हैं, इसी तरीके से हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए भी ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए जो हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था, हमारे उस बैच से टोटली कुल मिलाकर 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई किया था। हमारे इस बैच में टोटली कुल मिलाकर 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक टोटली कुल मिलाकर 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से और ये बेहतरीन तरीके से, मतलब और भी ज्यादा सुधार करते हुए हमने आज शुरू किया है दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच। और इस गारंटी बैच के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल से सारा सब कुछ बताने वाला हूं कि इस बैच में हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, हम अपनी तैयारी की कहां से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा ताकि आप पहले प्रयास में हर हाल में दिसंबर 2024 में
जरब पास कर सके। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये लगता है या बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिसगाइड करते होंगे या डिमोटिवेट करते होंगे कि यार जरब पास करने के लिए कम से कम 1 साल की तैयारी जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप यदि सही ढंग से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हो तो मात्र 3-4 महीने की तैयारी से आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपने इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना। ध्यान रखना साथियों, हम केवल और केवल जरब के टारगेट के साथ ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मजा तब भी आएगा जब आपका जरब क्वालिफाई होगा। नेट क्वालिफाई करने से कोई मजा नहीं आता, ना ही नेट क्वालिफाई करने से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता। भाई मजा तो तब आएगा जब बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई होगा। जरब क्वालिफाई करके आप पीएचडी में एडमिशन लोगे और फिर आपको फेलोशिप मिलना शुरू होगी 42,500 रुपए महीने के हिसाब से। हमारा यहाँ पर इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में इसी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में जरब क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ 80% प्लस के स्कोर के साथ। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि हमारे इस बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इस तरीके से देखने को मिलेगा, चाहे फिर पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए और चाहे इजी लेवल का पेपर आए, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं यहां पर आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। और ये मैं जो कुछ बोल रहा हूं कि कम से कम 80% बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि यहां पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो किस तरीके से तैयार किया है हमने। ये जो कंटेंट है इसको कहां से कौन कौन से सोर्सों का, कौन कौन से किताबों को यूज करके तैयार किया है, जिसके बेस पर मैं यहां पर 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं। ध्यान रखना साथियों, यदि आप जरब का टारगेट बनाकर जरब के लिए पढ़ोगे तो ही आपका जरब क्वालिफाई होगा, अदरवाइज जरब क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पीजीटी की तैयारी कर लेते हैं जरब पास हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जरब तो केवल और केवल तब ही पास होगा जब आप जरब का टारगेट लेकर पढ़ोगे। और यदि आप जरब का टारगेट लेकर ज्योग्राफी को मात्र 4 महीने सही ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो भाई 4 महीने की तैयारी से ही बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लोगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि यदि हम मात्र 4 महीने की तैयारी से जरब पास करना चाहते हैं तो हमें टोटली कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट है, इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। इन पांचों के पांचों पॉइंटों को हमें ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमें अपनी जो तैयारी है उसकी शुरुआत एक सही समय से करनी चाहिए, ताकि सही समय पर हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, ताकि बाद में हमें प्रॉपर वे में इतना टाइम मिले कि हम कंप्लीट सिलेबस का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकें और फिर लास्ट में हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि हम उसकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा, हमें जो भी तैयारी करनी है वो फिलहाल के पेपर डिमांड के अनुसार करनी है। हमें ये समझना है कि पेपर की डिमांड क्या है, मतलब पेपर क्या चाहता है उसको समझते हुए हमें तैयारी करनी है। तो हमें पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको यह बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जिन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप बहुत डीपली तरीके से और बहुत गजब तरीके से तैयार करोगे। आपको पता चल जाएगा कि यार इस यूनिट से बिल्कुल कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस यूनिट को बहुत डीपली तरीके से नहीं पढ़ोगे। तो यदि आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता है तो समझो आपको एक सही डायरेक्शन के बारे में पता चल चुका है कि आपको कौन सी दिशा में तैयारी करनी है, मतलब आपको कौन सी यूनिटों को पहले पढ़ना है। दूसरा, आपको पेपर के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि फिलहाल में एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है, मतलब कितना डीपली पेपर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है शानदार रणनीति। आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाली प्लानिंग बनाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार नेट जरफ की तैयारी कर रहे हैं। उनका हर बार नेट क्वालिफाई हो जाता है, जरफ उनका पॉइंटों से फेल होता है। वहीं पर आप मात्र 4 महीने की तैयारी से, और वो भी डायरेक्टली जरफ पास करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी करनी है। तो आपको अपनी तैयारी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाली प्लानिंग बनानी है, आपको एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति बनानी है, ताकि मात्र 4 महीने की तैयारी से आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि आप हर हाल में जरफ पास कर सको। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कंटेंट। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। भाई कंटेंट टोटली कुल मिलाकर 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका जो स्कोर है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यदि आप 4 महीने की तैयारी से जरफ चाहते हो तो इन पांचों के पांचों पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। इन पांचों के पांचों पॉइंटों को अच्छे से समझते हुए आपको तैयारी करना होगा। अब हम इन पांचों के पांचों पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि ये जो गारंटी बैच है इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कब तक पूरा कर लेंगे, फिर हम रिवीजन किस तरीके से करेंगे और हम प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। ध्यान रखना, हमारा जो बैच स्टार्ट होता है उसी दिन से हम लगातार रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं। तो जो हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं ये यूनिट वाइज तरीके से लेते हैं। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन शामिल करते हैं वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहती है, हमें पता चलता रहता है कि हमारी कौन सी यूनिट कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी हमें पता चलता रहता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस का जो सिस्टम है जिस दिन बैच शुरू होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है संडे टू संडे टेस्टों के माध्यम से। अक्टूबर तक हम यहाँ पर 100% तरीके से अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर लेंगे। एक भी टॉपिक को हम यहाँ पर अधूरा नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हुए हम तैयार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 5 टॉपिकों को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिया और 5 टॉपिकों को हमने छोड़ दिया। भाई हम हर एक टॉपिक को इस तरीके से तैयार करेंगे कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट 100% तरीके से सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो नवंबर का महीना रहेगा उसमें हम यूनिट वाइज तरीके से कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे। और सबसे लास्ट में जो दिसंबर का महीना होगा उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। हम यूनिट वाइज तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिकों की मैराथन चलाएंगे ताकि आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड तरीके से रिवीजन हो सके। तो इस तरीके से एक बार कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, उसके बाद यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 3 बार आपका सिलेबस हो जाएगा। संडे टू संडे टेस्ट चलते रहेंगे। जैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा उसके बाद हम यहाँ पर मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देंगे ताकि आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो ये हमारे इस गारंटी बैच का सबसे मेन टारगेट है। अब हम यहां पर समझते हैं पेपर के पैटर्न को कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब फिलहाल भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसको समझते हैं। भाई पिछले 4 साल से जो एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। 2019 से पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था और अब फिलहाल भी जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, पेपर के पैटर्न को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने जो 10 यूनिट हैं ज्योग्राफी की, इनको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। एक सेशन ए बना दिया हमने और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जहां से 2019 से पहले लगभग
65% पेपर बनता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए होते हैं। ज्यादातर जो टीचर वो अपने बैच की शुरुआत इन 4 यूनिटों से करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन 4 यूनिटों को आप चाहे कितना भी रट लो, कितना भी पढ़ लो, आप 25 क्वेश्चनों से ज्यादा किसी हाल में ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बाकी के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? तो जो सेशन ए है उसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है, जहां से वर्तमान समय में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो 17 यूनिट है इसमें कार्टोग्राफी है, जियोटेक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थॉट है, इन्वायरमेंट है और वर्ड ज्योग्राफी है। टोटली कुल मिलाकर ये 17 यूनिट हैं जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और वर्तमान समय में ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है इनसे लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई सेशन बी की 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन ए की 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, जो सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, जबकि सेशन बी की जो 4 यूनिट है ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और चाहे सेशन ए की 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। यदि मैं सेशन ए और सेशन बी दोनों में कंटेंट के बेस पर बात करूं तो दोनों में कंटेंट लगभग बराबर है, क्योंकि सेशन बी की चारों यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हैं, सेशन ए की जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर बात करें तो सेशन बी से केवल 25 क्वेश्चन आते हैं और सेशन ए से लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। हमारे एग्जाम में 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के, तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं और इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चनों का पेपर तैयार होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिलहाल भी पेपर का पैटर्न क्या है। भाई फिलहाल भी पेपर क्या चाहता है? पेपर यही चाहता है कि भाई केवल सेशन बी की 4 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से मत पढ़ो, अच्छा स्कोर करना है तो सेशन ए की 17 यूनिटों को पहले बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करो। जो लोग पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जेआरएफ नहीं हो रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे लग रहे हैं। या तो वो सेशन ए की 17 यूनिट को पढ़ते नहीं है, और यदि पढ़ते भी हैं तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जो लोग केवल 3-4 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सेशन ए की 17 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करते हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों को लास्ट में तैयार करते हैं। ठीक है, और यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिट को शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आपका हर हाल में जेआरएफ हो चुका है, आप पूरी की पूरी भीड़ को छोड़कर जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सेशन ए की 17 यूनिटों को सबसे पहले बहुत गजब तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। अब हम पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो पेपर का लेवल क्या है, हमारे फिलहाल में कॉन्सेप्ट टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के भी आते हैं। ठीक है, वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें फैक्ट डाल देता है। अब यदि उस फैक्ट के बारे में हमें पता है हम क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, यदि नहीं पता तो हम क्वेश्चन को गलत कर देंगे। हमारा जो एग्जाम का लेवल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है या टफ लेवल का आता है, इसलिए हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो करंट के साथ जुड़े हुए हैं और करंट से लिंक करता हुआ क्वेश्चन बन जाता है। तो यदि हमें फिलहाल में बहुत गजब का स्कोर करना है तो हमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी होगी और करंट बेस पर तैयारी करनी होगी। ध्यान रखना, एक भी यूनिट नहीं छोड़नी है और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि यूजीसी ने फिक्स नहीं कर रखा कि इस यूनिट से वो इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि एक यूनिट के एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ जाए, एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन आ जाए। फरवरी मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा ही हुआ था, पॉपुलेशन के टॉपिक से 13-14 क्वेश्चन आ गए थे। अब यदि किसी कैंडिडेट ने यह सोच लिया कि यार पॉपुलेशन के टॉपिक को छोड़ देते, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, भाई उसका तो जेआरएफ वहीं पर कैंसिल हो गया।
और यदि किसी कैंडिडेट ने सोचा कि यार पॉपुलेशन के टॉपिक को तो गजब तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके 13-14 क्वेश्चन वहीं ठीक हो गई। तो ये आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को हटा दो कि यार 5 टॉपिक नहीं पढ़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यदि आप यहाँ पर 5 टॉपिकों को तैयार नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका जरब क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि उन 5 टॉपिकों से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी पूरे चांस है। तो आपको एक भी यूनिट नहीं छोड़नी है, एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है, आपको हर एक यूनिट को बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, हर एक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसकी रणनीति क्या रहने वाली है। भाई सबसे पहले हम इसमें तैयार करेंगे सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको। सेशन ए की 17 के 17 यूनिट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक यूनिट को लेंगे, उसके जितने भी टॉपिक है उनको बहुत डीपली तरीके से, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए कंप्लीट करेंगे। जब हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, इस तरीके से सबसे पहले हम सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आप लगभग 55 क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक कर दोगे। उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर से कह रहा हूं, 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, लेकिन सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को पढ़ेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है, और इसी रणनीति की वजह से हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है। अब हम यहां पर बात करते हैं कंटेंट के बारे में। भाई स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। अब ये मैं किस बेस पर बोला हूं आपको यहां से पता चल जाएगा। हमने यहां पर जो ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ जुड़कर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरब के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें ऑथेंटिक किताबें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और गाइड हैं, ठीक है। तो हमने ये जो ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है, इसको तैयार करने के लिए हमने 21 यूनिटों की टोटली कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी। टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जिनके साथ जुड़कर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरब के लिए तैयारी कर सकते हो। जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, श्रीराम खांगा सर हो गए, सूरज सर हो गए। तो हमने इन सभी टीचरों के नोट्सों को खरीदा है, टॉपर्स नोट्स के अपडेट नोट्सों को खरीदा है, नोट्स हब के नोट्सों को खरीदा है, अरिहंत वाली गाइड खरीदी है, दृष्टि वाली गाइड खरीदी है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को खरीदा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को इकट्ठा किया है, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का यह बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत लेंथी होगा, बहुत डिटेल का होगा। ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें हर हाल में 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। हमारा ऑलवेज फोकस केवल और केवल जरब पर रहता है, ना कि ज्ञान बढ़ाने पर। हम टारगेट ले रहे हैं कि मात्र 4 महीने की तैयारी से हम जरब पास करेंगे। तो यदि हम बहुत डिटेल का कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो 4 महीने में नहीं, हम 1 साल में भी जरब पास नहीं कर पाएंगे। यदि हमें 4 महीने में जरब पास करना है तो हमें ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होगा जिसको हम 4 महीने में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से तैयार कर सके, और वहां से क्वेश्चन आए, हमारे क्वेश्चन ठीक हो और हमारा जरब हो जाए। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है। जब आप पढ़ोगे ना तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिखा है, ये इन्होंने क्यों लिखा है, क्या हम इसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा। हर एक लाइन पढ़ने पर आपको ये लगेगा कि यार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हमने ये कंटेंट तैयार किया है।
जेआरएफ के लिए बिल्कुल 100% तरीके से सफिशियंट है। एक भी एक्स्ट्रा से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं खुद आपको गाइड करूंगा। ठीक है, बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। ये जो नंबर है ना, ये केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप जरूर जुड़ो। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने पर आपको बाद में कभी यह महसूस नहीं होगा कि यार हमने उस दिन एक गलती की थी। आपको हमेशा यह महसूस होगा कि वो एक सही दिन था जिस दिन हम इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए मेहनत करूंगा और आपको खुद को अपने खुद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। हम यहां पर साथ मिलकर तैयारी करेंगे। मैं आपको बेहतरीन तरीके का बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा। आपको तो यहां पर केवल और केवल पढ़ना है। ज्योग्राफी की बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे और मात्र 4 महीने की तैयारी से हम जेआरएफ पास करके दिखाएंगे। ज्योग्राफी को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए, क्लास के दौरान ही अच्छे तरीके से याद करने के लिए हम बहुत सारे डायग्रामों का यूज करेंगे, बहुत सारे मैपों का यूज करेंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे और बहुत सारी ट्रिकों का यूज करेंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। हमें जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से क्लास के दौरान ही याद हो जाए, ताकि हम एग्जाम में उससे आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक कर सकें। ठीक है, यहां पर 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत है नहीं। रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे। सिलेबस पूरा होने के बाद मॉक टेस्ट होंगे। करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो अभी फिलहाल में हमारी फीस में 50% का ऑफ चल रहा है। बिना देरी किए हुए इस 50% फीस का ऑफ का जो फायदा है वो उठाओ और बैच ज्वाइन करो। सही समय से अपनी तैयारी की शुरुआत करो, ताकि आपका सही ढंग से सिलेबस पूरा हो सके, आप सही ढंग से रिवीजन कर सकें, आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर सकें, आप सही ढंग से एग्जाम देकर बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। ध्यान रखना, ये ओरिजिनल फीस है, इसमें 50% का क्या होगा, ऑफ होगा। जैसे 4000 की जगह 2000 लगेगी, 5000 की जगह 2500 लगेगी, 5600 की जगह 2800 लगेगी, 6200 की जगह 3100 लगेगी, 7000 की जगह 3500 लगेगी, 7600 की जगह केवल 3800 रुपए लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।